जीवन में परिवर्तन आएगा कहां से आएगा? अपने आप को बदले, अपने आप को बदले। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। पति नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। पत्नी नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। सास नहीं बदलेगी, आपको बदलना। बहू नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। देवरानी नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। जेठानी नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा। कुदरत की तरफ से चेहरे का जो रंग मिलना था मिल गया, काला गोरा। कुदरत की तरफ से जो बच्चे मिलना थे, जैसे मिलना थे, मिल गए। कुदरत की तरफ से जो पत्नी जैसी पत्नी जैसा पति मिलना था मिल गया। हम चेहरे का रंग नहीं बदल सकते, बिल्कुल सच है। पर आपसे गुजारिश ये जरूर करूंगा, हम चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। हम चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर जीने का ढंग तो बदल सकते हैं। इसीलिए जीने का ढंग बदलो। सामने वाला नहीं बदलेगा। सामने वाला, बोलो एक बार तो अच्छा रहेगा। सामने वाला। और अभी तो क्या हो रहा है बताऊं? बोलो, बताऊं? हाँ, बताता हूं। सास ने कसम खा रखी है, अगर इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। सास ने कसम खा रखी है, सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला दिया तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये फूलन देवी अब तक जिंदा है। सास ने कसम खा रखी है, अगर इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं कस से मस होने वाली नहीं हूँ। अब सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदल दिया तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। बहू ने कसम खा रखी है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली नहीं हूँ। अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। बोलो, महाभारत। लड़का का बाप लड़की को देखने के लिए गया। लड़की से पूछा, बेटा तुमने कौन कौन से धर्म शास्त्र पढ़े हैं? लड़की बोली, रामायण तो यहीं सुन लीजिए, महाभारत घर आके सुना। घरों में महाभारत हो रही है, उसकी वजह परिवार में महाभारत हो रही है, उसकी वजह सास ने कसम खा रखी, इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। बहू ने कसम खा रखी, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली नहीं हूँ। खूब लड़े मर्दानी वो तो झांसी वाली। ये हालत है, इसलिए मैंने कहा सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने को बदलिए। मैं सत्संग में आने वाले लोगों से कहता हूं, सास अगर प्रवचन में आई और किसी वजह से बहू प्रवचन में नहीं आ पाई, सास अगर प्रवचन में आई और बहू किसी वजह से प्रवचन में नहीं आ पाई, तो प्रवचन सुनकर के सास जब घर जाए तो सास के व्यवहार बर्ताव को देखकर उसकी बहू को लगना चाहिए, अम्मा जी गंगा जी नहा के आई। ये परिवर्तन के क्षण हैं, बात समझिए। सास अपने आप में परिवर्तन लाए, बहू अपने आप में परिवर्तन लाए। अगर बेटा प्रवचन में आया और बाप प्रवचन में नहीं आ पाया, तो बेटा जब प्रवचन सुनकर घर जाए तो बेटे के व्यवहार बर्ताव को देख करके दुनिया उसके बाप से जाके पूछे कि तुमने किस तपस्या से ऐसी औलाद पाई है। बाप प्रवचन में नहीं आ पाया, बेटा प्रवचन में आया, तो बेटा प्रवचन सुन के घर जाए, उसके व्यवहार बर्ताव को देखकर उसके बाप से दुनिया पूछे तुमने किस तपस्या और पुण्य से ऐसी औलाद पाई है। तो प्रवचन में आना सार्थक है। और किसी वजह से बेटा प्रवचन में नहीं आ पाया, बाप प्रवचन में आया, तो बाप जब सत्संग सुनकर घर जाए
तो उसके जवान बेटे को बाप के व्यवहार बर्ताव को देख करके ये विश्वास हो जाना चाहिए कि अब तिजोरी की चाबी के लिए मुझे बाप की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बदलिए, सब बदलिए, अपने आप को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। कल मैंने कहा था मैं आपसे बदला लेने नहीं, बदल देने के लिए आया हूं, और वही बात मैं कह रहा हूं। बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। 60 साल की उम्र हो जाए अनावश्यक मत बोलिए। बूढ़े लोगों को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 60 साल की उम्र हो जाए सत्ता का सुख छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, 60 साल की उम्र हो जाए अनावश्यक मत बोलिए। तीसरी बात, अनावश्यक टीका टिप्पणी मत करिए। और चौथी बात, चूंकि आप दादा तो बन ही गए हो, अतः दादागिरी करना छोड़ दीजिए। दादा तो बन ही गए हो, दादा तो बन ही गए हो, अतः दादागिरी करना अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो बोलो बोलो, सामने वाला नहीं बदलेगा। बहू अपने आप को बदल ले, सास अपने आप बदल जाएगी। सास अपने आप को बदल ले, बहू अपने आप बदल जाएगी, बदल जाएगी। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम अपने को बदल सकते हैं। सामने वाले को बदलना हमारे बस का काम अभी तय करिए। यहां से प्रवचन सुन के जाए, पत्नी को लगना चाहिए बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं, तो लगेगा ना आप सत्संग सुन के आ रहे हैं। बात बात में गुस्सा मत करिए। दिन में 10 बार गुस्सा करते थे, 5 बारी करिए। पत्नी को लगेगा इनको क्या हो गया, वो गौर से देखेगी। बात बात में गुस्सा मत करिए, चीखे मत, चिल्लाइए मत। चिल्लाने के लिए तरुण सागर बहुत है, आप चिल्लाइए मत। लोग मुझे से कहते हैं मुनि जी आप इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हो, आपको किसी बात का वहम है क्या, हमको ऊंचा सुनता है, भ्रम है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कोई भ्रम नहीं है। बोले आप चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा मैं इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, कुत्ते को तुम 2 रोटी देते हो, कुत्ता सूखी रूखी 2 रोटी खाकर जब रात में तुम चैन से सोते हो तो कुत्ता भौंक भौंक कर तुम्हारी तिजोरी की रक्षा करता है। मुझ तरुण सागर को जैन समाज दोनों तरफ घी लगी रोटी खिलाता है, फिर मैं क्यों ना चिल्लाऊं? फिर मैं क्यों ना चिल्लाऊं? चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि विशेष चोर बहुत फिरत है, इसलिए जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो,